अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओगे, बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी फीस दे देंगे। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो कहा। प्रिंसिपल मैम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और आप क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? क्या बदतमीजी! काय झालं? मजा नहीं आया? चल ना अंदर चलते ना। हमारा नवरा तो वैसे भी दूध हो। क्या बदतमीजी है भाभी? समझ में नहीं आता क्या? तूने थप्पड़ मार दिया मेरे को। क्या हुआ? मैं नहीं तो अंदर से ये बदतमीजी करते थे मेरे साथ। आज शपथ, क्या झूठ बोल रहे हो भाभी? मैं तो इनको मना करने के लिए आया था, इन्होंने मेरे को बुलाई थी। अरे भाभी, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा घर छूट जाएगा, समझा करो। माना कि मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, लेकिन ऐसा गंदा ऑफर नहीं देने का होता ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बातें कर रहे हो? गंदे गंदे इशारा करती है। अभी जब मैं मना करने के लिए आया तो तमाशा कर रही है। तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना, तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। ये मोहल्ले में तमाशा मत करो। हाँ जाओ ना, पुलिस कंप्लेंट करो मेरे नाम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक भाव, भाव वो मेरे पैसे। नरेश भाई बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। भाव, 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 जरूरत है मेरे पैसे कब तक? नरेश भाई बोल रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं आराम से। मैं करता हूँ, सुबह बात करते हैं। नरेश बाबू 2 दिन पहले भी आपको पूछ रहे थे। अरे वो मैं सुबह देख लूंगा। कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? पापा माँ रुचा कैसे है? देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पर पापा ये तो गंदी है। बेटा वो गुजरात से चलते चलते आई है ना, तो रास्ते में गंदी हो गई। आप इसको नहला के अपने जैसा सुंदर बना दो। पर पापा अगली बार से नई वाली डॉल लाना। ये तुम्हारे बाबा के लिए, कल मिल के उनको दूंगा। बहुत महंगी भी लग रही है। कितने टाइम का खाना छोड़ा ये खरीदने के लिए? अरे वो तुम छोड़ो, इनके चेहरे पे स्माइल देख लूंगा ना, मुझे वही चाहिए। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती। क्या हुआ? हम उदास लग रही हो। कुछ नहीं, बस यहाँ सबकी उधारी चुका के चलते हैं इनसे। फिल्म बस 2-4 महीने की बात है, सबका कर्जा वापस करूंगा और ये घर बेच के कहीं और सेट हो जाएंगे हम लोग। तुम दोनों को बेहतर जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। एक लाख का 3 लाख लेंगे आप। पैसा देना और गाड़ी लेके जाना अपनी। नीरज जी को तो बता दिया है दूसरा ऑप्शन, तुम तो काम बहुत अच्छे से कर सकती। गुस्सा ना देनदार पे जसता है, लेनदार पे नहीं। और लेनदार ये हरकत करे ना तो थप्पड़ ही पड़ता है। और वैलिड टिल 30 डेज। ये कौशिक को तो कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा। जितने लोगों से इसने कर्जा लिया है ना, इसकी एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकती है, सोचना। कौशिक, मेरे कैब लेके वो लोग, वही एक कमाई का जरिया था। लोगों में कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे कैब
तू पुलिस कंप्लेंट करेगी? हाँ? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बचा है। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस। पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, कोई रास्ते नहीं बचा, तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा, दे दे। ताई, 70,000 रुपए हैं। अभी के लिए इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी। हमें ही कुछ सोचना होगा इनके बारे में। अभी इतने ही है, ये देखकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं वादा करता हूँ नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। सर, अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दो। सर, बहुत अलग तरह की मछली होगा, देखिएगा, मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम चलो रूम में चल के सो जाओ। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी। जब भी वो आ जाएंगे मुझे उठा देना। ठीक है।
जलाराम नगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना है। सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना, ये शहर के रखवाले इस केस में किसी को ना फंसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर, तो रखना चेहरे पे स्माइल। ये कौशिक कौन है? सर मेरे पति घर वापस नहीं आए। कौशिक शर्मा नाम है उनका। कब निकले थे घर से? दोपहर में, और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने? कौशिक? जी सर, वो एक लेनदार है बबलू, विमान नगर में रहता है। उसी के पास अपनी कैब छुड़वाने गए थे। स्पीकर पे डाल। हेलो जी, मैं सब इंस्पेक्टर सूरज कुलकर्णी बोल रहा हूँ, वलाईपेट पुलिस स्टेशन से। कौशिक शर्मा आपके यहाँ आया था? हाँ आया था। उसकी मिसिंग कंप्लेन आई है। कितने बजे निकला? यही कोई 4-5 बजे। मेरा पैसा दिया और अपना गाड़ी लेके गया। ठीक है। आप हमें कौशिक का फोन नंबर और उनकी कैब डिटेल्स दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। यही क्या है सर? इसी कौशिक ने मैसेज किया था। हाँ सर, कौशिक की वाइफ ने जो कौशिक का नंबर दिया था मुझे, उसी नंबर से मैसेज आया। सर क्या है सर? सर ये देखिए, अगर ये सुसाइड का केस है तो फिर बॉडी कहाँ है? ये कौशिक ने शेरो शायरी वाले मैसेज तुम्हें क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सारा एरिया अच्छे से सर्च करो और ये कौशिक को जल्द से जल्द ढूंढो। बगा सर। सर कविता, 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 कविता भाग गई है। गाड़ी लेके नुक्कड़ पर मिल। कौशिक ने कासरगोड का एक ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। कब का?
आज सुबह 4 बजे की ट्रेन थी सर। कासरगोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म करो। जैसे ही कौशिक वहां उतरे उसको डिटेन करवाओ। सर तूने उसकी सारी गलतियां माफ की है और क्या क्या करेगी? जो आदमी गले तक कर्जे में डूबा हुआ हो वो सब कुछ छोड़ के एक दिन भाग जाएगा ना। बाबा, इतने सालों से जानते हैं आप कौशिक को, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर वो किसी मेरी तो कुछ बाबा ये 20,000 रुपये। लॉकडाउन में थोड़ा धंधा ठप था ना, इसलिए अभी एक अच्छा क्लाइंट मिला है, सही चल रहा है सब। पैसे आते ही सबसे पहले सोचा आपको दूं। मुझे मत दे, नीलम को दे। कम से कम कोई मांगने वाला आएगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा। तुम तो कई कई दिनों से गायब रहते से अकेला छोड़ के। सारे मांगने वालों की जिल्लत इसे उठानी पड़ती है। बाबा आपको बताना था कि मिनी बिटिया का नाम हमने फिर से एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। नीलम, खाना खा के जाना, पता नहीं तेरे घर में राशन पानी होगा कि नहीं। चल मिनियम, अब हम अपने घर जाएंगे। अरे नीलम बेटा सुन, तो मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था बेटा। बस बाबा, बहुत हो गया। वो कितनी कोशिश करते हैं आपका दिल जीतने की, और एक आप है कि और अगर अब भी आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो अब से आपका और मेरा रिश्ता भी खत्म। चल हाय नीलम, कैसी हो? अब नीलम पूछो, इसका पति शायद भाग गया है, इसलिए थोड़ा परेशान है। कुछ मिला? यस सर। इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर। ड्रग्स? हाँ सर, मुझे ड्रग्स ही लगा। मैंने सैंपल को लैब भिजवाया है। ये कौशिक किन चीजों में फंसा था? सर कौशिक का वॉलेट भी मिला है, जिसमें 15,000 रुपए थे। अगर कौशिक भागा है तो वॉलेट में पैसा छोड़ के क्यों जाएगा? कौशिक के बारे में और कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया। सर कौशिक ने अपने मोहल्ले के आधे से ज़्यादा लोगों से पैसे उधार ले लिए और उसे अभी तक चुकाया भी नहीं। चाहे वो ऑफिस गोइंग बंदा हो, चाहे कि टपरी चलाने वाला हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा कोई एक पड़ोसी। मोहल्ले में कितने लोगों से उधारी ले रखी थी उसने? टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? सर मैंने नीलम से लिस्ट ली। लिस्ट के मुताबिक कौशिक ने 5 लोगों से उधारी ली। टोटल अमाउंट 6 लाख के आसपास का होगा। सर उसने बबलू से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 बचे हुए। कहीं सच में कौशिक भाग तो नहीं गया? तो वो वॉलेट में जानबूझ के पैसे छोड़ गया ताकि किसी को शक ना हो, और ये सुसाइड का ड्रामा इसलिए रचा है ताकि फ्रॉड का केस ना हो। जहाँ हमें वो कैब मिली ना, वहाँ अच्छे से चेक करो, शायद कुछ मिल सकता है। ये ड्रग्स वाला एंगल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। सर हम सुरेंद्र को भी ढूंढ रहे हैं। कौशिक की वाइफ नीलम ने बताया कि ये सुरेंद्र कौशिक का बहुत क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सर हमने सुरेंद्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो मिल नहीं रहा है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। उसे आखिरी बार सुरेंद्र ने कॉल किया था। इस सुरेंद्र और कौशिक कल मिले थे। हो सकता है। मैडम यहाँ आइए। ब्लड भी फ्रेश है। मतलब जब माँ थे तो कौशिक यहाँ बंधा हुआ था, वो शायद जिंदा भी था। कैसे मिस किया हमने। सर जंगल जाने के रास्ते में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, इसमें सुरेंद्र साइड में बैठा है और कौशिक कैब चला रहा है।
सर कौशिक का कैब क्रॉस होने के 20 मिनट बाद ही एक बाइक वहां से क्रॉस हो गई। तो ना नंबर दिख रहा है ना किसी की शक्ल ठीक से दिख रही। लेकिन सर ये दोनों बाइक सवार अगले दिन सीसीटीवी में वापस दिखाई दी। नंबर प्लेट पर काला टेप लगा है, लेकिन सर इनके पास वो डफल बैग नहीं है जो हमें क्राइम सीन पर मिला था। मतलब ये चॉपर यही बाइक सवार लेकर आया। सर 2 दिन पहले बबलू नीलम के घर गया था। वो नीलम और कौशिक को धमकी देता था सर, और मारपीट भी की थी। इस समय आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी है। बबलू के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? अब आपको पता चल गया था। जाइए अरेस्ट कर लीजिए उसे, फिर वो पेड़ पे बात टूट कर आ जाएगा और हम लोगों को परेशान करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। बताइए। नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे कौशिक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। अरे 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 बिटिया रानी, खाना खा रही है बिटिया रानी? तुम जितनी अच्छी हो ना, मुझसे ही अच्छा खाना ही बनाती। पहले रंजन, ये खाना बनाने वाले के हाथ काट लेगा? नहीं 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 नहीं, तो सुंदर हाथ थोड़ी ना काटेंगे हम। हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे। देखो नीलम, आप जी नहीं कहेंगे, जी कहने से अपनापन नहीं रहता है। हम ऐसा है नीलम कि तुम अब मेरे पास आ ही जाओ। हाँ, 1 रात 1 लाख। अरे हम बहुत दिलदार हैं, और अगर पूरा महीना रहोगे ना तो हम और ढेर सारा पैसा देंगे तुम। क्या पता ये कौशिक वापस आए ना आए और तुमको छोड़ के आए कर चुकाने के लिए। चले बाय। अगर आप बबलू के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं तो फिर हम उसे यूटीजिंग के मामले में अरेस्ट कर सकते हैं। कौशिक, कौशिक, नीरज, कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कौन? मैं हरी, कौशिक का बड़ा भाई। इंदौर में रहता हूँ। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे मुझे बताइए, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। आप सबके आपस में बनते नहीं थे क्या? सब परिवार का अंदरूनी मामला है। हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अंदर? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हरी यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होते रहते हैं। पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे उनमें से किसी पे आपको शक है? सर बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब, मुझसे 60,000 लिए। मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है, और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ले लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने रोड कल मेरी बच्ची मिनी के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसके भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा। बीवी के गहने उधार रख के दिया। और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब, मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब, किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, ये मैडम आई थी अरेस्ट करने। बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप आया।
कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000? 30,000 दिए थे साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका, वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। आप लोग मेरे को यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेरो शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितने में लिखा बहुत अच्छा लिखा था। अब साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसी घर पे इस पर नजर रखने के लिए। पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूंगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे जबरदस्ती रखा है सर। हाथ मत लगाओ। सर मैं बहुत अच्छे घर से हूँ सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, क्या क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब बॉक्स में क्या था? ड्रग्स। कौन से बॉक्स में साहब? आप क्या बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। गुजरात पहुंचाना है, हर ट्रिप का 25,000 मिलेगा। माऊ पकड़े गए तो? पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेंद्र मेरी बात सुन, देख कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र मुझे पैसे की ज़रूरत है यार, मुझे नीलम के फादर का पैसा जो उधारी लिए वापस करना है। उनकी नज़रों में मुझे ऊंचा उठना है यार, तो टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, पूरा माल गुजरात पहुंचा नहीं। कौशिक ने कहा मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया होगा, लेकिन तभी मेरे पास सुरेंद्र की कॉल आई। कौशिक ने थोड़ा सा माल छुपा के रखा है, मुझे यकीन है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं निकलवाता हूँ। और हाँ, आगे से सारा डील मुझे दीजिएगा। ये बात मैंने अपने साहब को भी फ़ोन करके बता दिया साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। साहब कौन है तेरा? जमील भाई, लेकिन वो तो सऊदी में रहते हैं साहब, यहाँ आते ही नहीं। पापा जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। बस बेटा 2 मिनट, ये देखो रेडी, ऐसा चोटी बनाऊंगा पूरा स्कूल दंग, एकदम बढ़िया, गुड। पापा ये कौन सी चोटी बना दी? सारे बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, मैं फिर से ट्राई करूँ। मैं फिर से बनाता हूँ, देखो बेस्ट। अरे आई देखो ना पापा कैसे चोटी बना रहे, सब हंसेंगे मुझ पर और लेट भी हो रहा है। मैं कर रही हूँ। बाप रे, इतना कंप्लेंट। मैं तुमको ऑन टाइम स्कूल छोड़ूंगा, ओके? यार नीलम कैसे चोटी बनाते हैं मेरे को सिखाओ यार, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बाबा बनना है। आप तो ऑलरेडी बेस्ट बाबा हो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। लेकिन पता नहीं काम चला। करो। हाँ बेटा आप यहाँ क्यों आए? मम्मी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? वो जब मैं बाबा के साथ स्कूल जा रही थी तो बाबा मुझे कल स्कूल से निकालने नहीं देंगे ना? नहीं बेटा, क्यों निकालेंगे? मैं कल आपके स्कूल की फीस भर दूंगा, फिर वो लोग आपको स्कूल से नहीं निकालेंगे। मेरा एक काम हुआ है, बहुत सारा पैसा आएगा मुझे। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? जिन्होंने भी बाबा को मारा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना?
इसलिए मैं इधर आ गई। आप उन्हें पकड़ेंगे ना? जरूर बेटा। वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने कौशिक को मारा? जरा आसपास बात करके देखो, शायद किसी को कुछ पता हो। क्राइम सीन पे हमें एक रस्सी मिली थी, एक चॉपर मिला था जिस पे कौशिक का खून लगा हुआ था, और सुरेंद्र अभी तक नहीं मिला है। मतलब चांसेस है कि सुरेंद्र ने ही ये मर्डर किया है। और एक पेट्रोल की बोतल मिली थी। ये 3 चीजें क्यों? सर साइड पे जो खून मिला है उसमें से एक सैंपल तो कौशिक से मैच करता है, एक अननोन है सर, और वही खून चॉपर पे भी मिला है। हो सकता है स्ट्रगल में क्रिमिनल को चोट लगी हो। नहीं सर, जितना खून मिला है रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद विक्टिम्स 2 थे सर, और दूसरा सैंपल जिसका है उसका खून भी काफी बहा है। 2 विक्टिम्स, दूसरा कौन? हेलो, क्या? सर्च करो सब जगह। मर्डर हुए शायद काफी दिन हो गए सर। हम तो इसे क्रिमिनल समझ रहे थे, लेकिन ये तो विक्टिम निकला। उसे भी ठीक उसी तरह मारा गया है जैसे कौशिक को मारा गया था। कविता है? हमें एक लाश मिली है सर। मेरी बहन कविता ठीक तो है ना? आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये सब क्या है? मेरा सामान? तुम कौशिक की जिम्मेदारी थी, कौशिक नहीं रहा तो मेरी हुई। तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब से मैं यहीं रहूंगा। ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला मैं ही हूं। सर कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ। लेकिन सर ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया है। रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और सर आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करो क्राइम वाली रात वो कहाँ था। नीलम, देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ सो तो भूल जा। आगे की सोच। अभी भी रिश्ता है तेरे लिए। बाबा, चौथी तो हो जाने देते। अरे बेटा, चौथी छठवीं तेरी भी जो बनाना तू बना। लेकिन बेटा तू कौशिक के बारे में नहीं बल्कि इन्हीं के बारे में सोच। तेरी बेटी ही तेरा भविष्य है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। है नीलम, कैसी हो? सुना तुम आई हो तो तुमसे मिलने चला आया। बाबा मैं मिनी को अंदर सुला देती हूँ। आओ बेटा, बैठो। जी अंकल जी। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताओ। ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है। आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। लेकिन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है। कविता का
और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना? सर मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी, पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर, लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था, हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी नहीं सर, लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? मेरे से 12,000 लिए थे, इससे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था, इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी। सुरेंद्र की भी लाश मिली है। सर ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता था। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है। सर मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था सर। लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। चेक कर लो। तो वह पहुंची कैसे? सर मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? हाँ इसका मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। सुरेंद्र निकल चुका है, लड़की मिल गई है, जो करना है उसके साथ कर लो। सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो। ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ ना? कासरगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को। सर प्लान बहुत अच्छा बनाया था आप लोगों ने, लेकिन चौपट हो गया। प्लान बी एग्जीक्यूटेड। सुना है आपकी सगाई हो गई है? क्या प्लान था? सगाई करके फिर तोड़ देते और फिर आप दोनों आपस में शादी कर लेते।
मिताली के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर है नीलम। कविता को बेचने के बाद उसने तुम्हें कॉल किया था। और ये जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी है ये कविता की। ये कविता की ज्वेलरी नहीं है सर, मेरी ज्वेलरी। मेरे बाबा ने दी थी मुझे मेरी शादी। देखो क्या कर रहा है तुम्हारा पति, छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ। ठीक है, और पहले इस कौशिक और इस कविता से बदला लेने में मेरी मदद करो। मार दो कौशिक। जिस दिन तुम कौशिक को मार दोगे और इस कविता को उससे भी ज्यादा बुरी सजा दोगे, जरूर तुमसे शादी करेंगे। लेकिन तुम्हें तो उससे शादी करनी नहीं थी। हाँ, इसलिए मैंने धीरज से बात की, और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल हुई। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि किसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था। वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने की बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मैसेजेस भी किए, लेकिन वो ये भूल गए कि गुनाह छिपता नहीं,